इसके बाद मैं इस सत्र के आखिरी वक्ता को बुलाना चाहती हूँ और वो है विशाल विजय। मंच पर आमंत्रित है विशाल विजय। इसके बाद हम अगले सत्र का आरंभ करेंगे। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में बुला के हमें मौका दिया। इट इज़ अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस आप सभी लोगों को सुनना, और ये बहुत गर्व की बात है कि हम आपके सामने अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। मेरी कर्मभूमि जयपुर राजस्थान ही है। मैंने हमेशा यहीं पे रंगमंच किया है। नौकरी के लिए मैं हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म्स के अंदर गया हूँ। ये एक बहुत खूबसूरत प्रांत है और इस आप सभी के प्रांत भी बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी लोक कलाएँ हैं, अन्य प्रांतों की भी बहुत लोक कलाएँ हैं, और मैं बहुत आभारी हूँ अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट और कल्चरल फाउंडेशन एंड फोरम्स का और हमारे तीज त्योहारों का, जिनके बहाने संपूर्णतः कुछ भी लुप्त नहीं हुआ है, बहुत कुछ अभी भी बचा हुआ है। और जो कुछ भी लुप्त हुआ है उसका अफसोस सिर्फ हम ही लोग मना रहे हैं जो कभी किसी जनरेशन में माइग्रेट होकर शहरों में आ गए हैं। तो वो हमारे ही अंदर की खलिश है जो बार बार उन पुरानी बातों को याद कर रही है, व्यंजनों में, पहनावे में, संगीत में, रंगमंच में। पहली चीज़ मुझे लोक कलाओं के बारे में ये लगती है कि लोक कलाएं हमारे बेंडिकेशन, हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल, हमारे तीज त्योहार और हमारी मान्यताओं का म्यूजिकल और नाटकीय स्वरूप है। ये कभी कभी परिवार के लोग आपस में मिलकर कर लेते हैं। इसके लिए कभी कभी एक डेडिकेटेड ग्रुप या एक नाट्य मंडली होती है, और कभी कभी ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से ऑर्केस्ट्रेटेड कॉस्ट्यूम्स, ऑर्केस्ट्रेटेड सेट लाइट इक्विपमेंट के साथ भी किया जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या ये सिर्फ हमारे लिए ही लुप्त हुआ है जो अर्बन शहरों में रह रहे हैं और जिनके कुछ अर्बन स्ट्रेस हैं, या ये 10-15 किलोमीटर दूर जाते ही जब हमारा ग्रामीण अंचल शुरू हो जाता है वहाँ पर भी ये समस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ग्रामीण अंचल जो है वो आज भी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट है। उसमें उनके तीज त्योहार, मंदिर, जजमानी, सीजन्स का अपना एक लूप है। शायद वहाँ संपूर्णतः कुछ भी लुप्त नहीं हुआ है। ये मेन परेशानी की दिक्कत हम लोगों के लिए है, जब हम नॉस्टैल्जिक होते हैं इस बात को लेके कि वो क्या है जो छूट गया। मुझे जो लग रहा है जो छूटा है वो सिर्फ इसलिए छूटा है क्योंकि हम लोग कुछ कृत्रिम प्रायोरिटीज को लेके स्ट्रेस्ड हो गए हैं, और मुझे लग रहा है कि हम लोग एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में रह रहे हैं, और इन दोनों चीज़ों ने हमारे इंटरनल म्यूजिक को ही ख़त्म कर दिया है, हमारे गुनगुनाने की खुशी को ही ख़त्म कर दिया है। और दिक्कत की बात यह है, जैसा हेयर लॉस के बारे में भी कहा जाता है कि हेयर फॉल इज नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग न्यू हेयर, इट बिकम्स अ हेयर लॉस व्हेन न्यू हेयर इज नॉट कमिंग। द प्रॉब्लम इज दिस, that if we have forgotten our folk songs, if we have forgotten our puja prayer songs, if we have changed the practices of our birthday parties, of our marriages, what are we substituting it with? क्योंकि हम उस जगह पे कोई नया फोक का जन्म नहीं दे पाए हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। ये मेरे को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी रेमेडी भी यही है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स जो अपने स्टूडेंट बच्चों को पुश करते हैं कि आप किसी कल्चरल एक्टिविटीज को ज्वाइन करो, चाहे समर वेकेशन में ही क्यों ना ज्वाइन करो, क्योंकि आर्ट डज नॉट ग्रो इन ओब्लिवियन। एक कला को दूसरी कला खींचती है। अगर आप दृश्य कला में हैं तो कभी ना कभी संगीत के प्रति, रंगमंच के प्रति या किसी और कला के प्रति आपका रुझान आएगा ही। वैसे ही दूसरी कलाओं में अगर आप हैं तो आप किसी अन्य कला से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। तो ये जो एक लूप है अपने आप को किसी कल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने का, ये अपने आप में बहुत सुंदर लूप है। तो अगर हम थोड़ा बहुत हमारे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ों से बचा पाएं, अपने अंदर एक अच्छा दर्शक, एक अच्छा श्रोता पैदा करें, अगर हम होने वाली कलाओं की अच्छी ऑडियंस बने, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हम खुद भी धीमे धीमे एक दिन पार्टिसिपेटिव फोक इंडिविजुअल हो जाएंगे, और उसकी शुरुआत हमारे घर के छोटे मोटे तीज त्योहार, फंक्शंस, फेस्टिवल्स और पूजाओं से ही होगी। इस छोटी मोटी बातचीत को कुछ ज़रूरी वर्ड लेंथ और शब्दों में मैंने विस्तार से लिखा है। आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग योर पेपर एंड इट विल बी अ मैटर ऑफ इमेंस प्लेजर एंड डिलाइट एंड एनलाइटमेंट फॉर मी कि अगर मेरा पेपर पढ़ के आप लोग भी कभी कनेक्ट करें और उसमें अपने विचार दे सकें। थैंक यू वेरी मच।